Yo, the mushroom is back. YouTube, Majul, YouTube, shit. एक और बार. YouTube, Majul, YouTube, and I am back. So, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? The one and only Munawar Farooqi. Ignore the fan up there and my hair which looks oily. I mean, नहीं, मैं अभी नहा के बैठा हूँ तुम लोग के लिए. मैं 1 महीना कॉलेज बिना नहा के गया था, किसी को पता नहीं चला. पर मैं तुम लोग के लिए 128 ऑफ यू ऑल तुम लोग के लिए नहा के बैठा हूँ. यू आर प्रेशियस टू मी, मेरे छोटे छोटे चिलगूजों. ओके, बैक टू द टॉपिक. मुनावर फारूकी, वन बिग बॉस. बिकॉज विच इज ऑब्वियस, सल्लू भाई के शो पे कोई अभिषेक कैसे जीत सकता है? अनलेस एंड अनटिल ही इज अ बच्चन. उसकी एक कल्ट फैन बेस है. उसकी ये कल्ट फैन बेस बनी कैसे? इमोशनली ब्लैकमेल करके. वो ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंडों ने कहा है. अगर खुदा किस्मत दे तो मुन्नवर जैसी किस्मत दे. एक बीवी, एक्स बीवी, एक बच्चा और 3-4 लड़कियां एक्स गर्लफ्रेंडों. क्या क्या किस्मत थी भाई बंदे की. पर आज हम उसे एक्सपोज करने वाले हैं. मुनव्वर, एक शो में मेरे को बुलाना स्टेज पे, ठीक है? सो मुनव्वर हैज 12.4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे पास एक भी नहीं. तो क्या मेरा ओपिनियन मैटर करता है? नहीं. बट उसके एक्स गर्लफ्रेंडों के पास तो है ना. तो उन लोगों ने उंगली उठाई. देखो, अगर उसकी एक्स वाइफ जैस्मिन अगर आती वो, तो शायद मैं भी उसकी बात नहीं मानता. बिकॉज उसके पास फॉलोअर्स नहीं है ना इंस्टाग्राम है, तो क्यों मानूं मैं उसकी बात. बट मुनव्वर के पास 12.4 मिलियन फॉलोअर्स है, तो ऑफ कोर्स जिसके नंबर ज्यादा उसकी बात मानी जाएगी, राइट? यस. तो नाजिला एंड हिज दूसरी गर्लफ्रेंड आयशा, दोनों ने उंगली उठाई. क्या उनके पास मिलाकर मुनव्वर जितने फॉलोअर्स हैं? नहीं. तो उनकी बात मानी जाएगी? हाँ. क्योंकि मैं कह रहा हूं ये. सो आई नो बहुत डेड टॉपिक है, बट लेट्स बिगिन. मुनव्वर फारूकी है कौन? मुनव्वर इज अ स्टैंड अप कॉमिक जो रिसेंटली जेल गया था 3 साल पहले बिकॉज ऑफ हिज जोक. वो मैं जोक नहीं बोलूंगा बिकॉज मुझे जेल नहीं जाना है. या तो मैं जेल इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे बेसमेंट में जो बच्चे हैं वो पकड़े जाए. ये नहीं माना था, बहुत लेम हो गया. या तो मेरे कोई और जोक की वजह से मैं जेल जाऊं बिकॉज अगेन मेरा ड्रीम जेल जाना है ना. मैं अपने जोक की वजह से जेल जाऊंगा, मुनव्वर की जोक की वजह से नहीं. वो जेल गया, उसके बाद वो आया बाहर. उसके शोज लगातार कैंसिल होने लगे. क्यों? बिकॉज उसने जो जोक मारा था उससे दूसरी कम्युनिटी ऑफेंड हो गई थी. तो वो लोगों ने मुनव्वर के शोज कैंसिल करने लग गए थे, विच इज ऑब्वियस. उसके बाद मुनव्वर जाते हैं एक शो में जिसका नाम है लॉकअप. कंगना का शो लॉकअप. श्योर, वो जाते हैं उसमें एक लड़की मिलती मुनव्वर को, अंजलि. आई मीन आई विल लिसन टू हर बिकॉज कच्चा बादाम गर्ल, उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता है, राइट? बट अगेन, सो अंजलि एंड मुनव्वर का लव एंगल दिखाने की कोशिश की गई थी. हर जगह तो इसका लव एंगल चलता रहता है. बिग बॉस में मनारा के साथ, लॉकअप में अंजलि के साथ. The jealousy in this clip is real, bro. Munawar, I'm so freaking jealous of you. My love life is so dry that the last time I made a girl wet was in my dreams. यहाँ तो अपना ही मजाक उड़वाते रहता हूँ मैं तो. So basically अंजलि जो है इसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड बाहर था. इन्हें मुनव्वर हमारे प्रोटैगनिस्ट को आई लव यू बोलती है. आई लव. एंड मुनव्वर कुछ नहीं कहता है बिकॉज अगेन उसकी बाहर एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम नाजिला है. उसकी बाहर गर्लफ्रेंड थी. उसने अंजलि को कुछ भाव नहीं दिया. उसको बोला कि मेरी ऐसा ऐसा है. ही डिड नॉट से कि उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी एक एक्स वाइफ है, क्योंकि ही वांटेड टू इमोशनली ब्लैकमेल हिज फैंस. ये बहुत एविडेंट था थ्रू आउट लॉकअप. मुनव्वर हैज बीन मैनिपुलेटिंग हिज फैंस सिंस डे वन. मैं भी मुनव्वर का फैन था एक टाइम पे. मैं हूँ भाई, उसका स्टैंड अप मुझे पसंद है, बट एज अ पर्सन नॉट रियली फाउंड बिकॉज मुनव्वर इज अ मैनिपुलेटर. ये मुझे बिग बॉस में पूरी तरीके से दिख गया और मैं ये प्रूव करूंगा. अंजलि देखो, अब अंजलि फ्यूचर में आके कहती है कि इसके लिए सिर्फ मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगी. ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स वेरी वेल. दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी. मुनव्वर मैनिपुलेटिव है, ये है वो है, लड़कियों के साथ खेलना जानता है.
I mean, दीदी, you had a boyfriend. He was clearly, उसने कहीं नहीं बोला कि he likes you. तुम ही बोलती थी I like you, I like you, I like you. तो I mean, you are the least person to say that he was manipulative to you. तुम चाहती थी कि तुम्हें फेम मिले जिसका उल्टा असर पड़ गया because you gave him धोखा. प्यार बोलने के बाद तुमने उसी का काट दिया, which was wrong, अंजलि. Okay, अंजलि की बात से हटके अब मुनव्वर बिग बॉस नहीं सॉरी लॉकअप जीत जाता है. ऑब्वियस बिकॉज उसकी फैन बेस बहुत बढ़ती चली गई थी. क्यों? इमोशनल ब्लैकमेल. हर चीज पे रो दो भाई. मुनव्वर मर्द बन थोड़ा और हर चीज पे रोना कम कर. बिग बॉस में भी तू बहुत ज्यादा रोया था. एंड देन मुनव्वर का अगेन शोज कैंसिल होते हैं. मुनव्वर को लगा लॉकअप जाने के बाद इज्जत कमा लूंगा. नहीं भाई, ऐसे नहीं चलती है दुनिया. मुनव्वर गया. अब सोचा कि अब क्या करूं. MC स्टैन ने अपनी इज्जत बना ली तो मैं क्यों ना बिग बॉस चले जाऊं और अपनी इज्जत बना लूं. जो उसको उल्टा पड़ गया वो चीज. मुनव्वर गया एंड he was pretending to date Nazila, his girlfriend, when he was in lockup. Right? किया पूरा अच्छा मना रहा है कि सल्लव एंगल चला. ही सेइंग नहीं मुझे नाजिला पसंद है. फिर एक होती है लड़की की एंट्री, आयशा. She is a TikToker like Anjali. Booty shaking detected, opinion rejected. मेरा ये मानना था स्टार्टिंग में. But then she told कि why are you dating, like you aren't dating Nazila, breakup हो गया है तो काय को तू पब्लिक में बोल रहा कि I am dating Nazila, which was a fair point. वो बोलता है I was pretending to date Nazila. Yo bro, why? नहीं why? मेरा डाउट ये है, इफ यू आर इन डेटिंग पब्लिक में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि ब्रेकअप हो गया है. नहीं, बंदे ने बिग बॉस में आके डेट करने का नाटक लग. डबल स्टैंडर्ड्स. पीपल से कि नाजिला एंड आयशा को फेम चाहिए. भाई यू आर राइट, बट मुन्नवर को भी चाहिए था. वो खुल्ला क्यों नहीं बोला कि मैं नाजिला के साथ ब्रेकअप कर लिया? क्यों नहीं बोला ब्रो? There must be a hidden motive to it. वरना वो नाटक क्यों करता डेट करने का? बाद में जब आयशा आई तब क्यों पता चला? भाई जब इशिका भी बिग बॉस में थी, जब उसका बॉयफ्रेंड आया तब उसको गाली दे रहे थे. जब मुन्नवर की गर्लफ्रेंड आई तब तुम लोग कुछ नहीं करे. यो ब्रो, डबल स्टैंडर्ड्स तुम लोग के भी है मुन्नवर की तरह. बहुत बार मुन्नवर बोल चुका ये वीडियो में. तो अब मुन्नवर को लगा मेरे चीजों में कंट्रोल में नहीं है ये हाथें. अब आयशा उस पे और पंचेस. सडनली एंट्री होती है नाजिला की, जो इतने टाइम से चुप थी. वो आके बोलती है अपने इंस्टाग्राम लाइव पे कि मुन्नवर कुछ ऐसा. आई डिड नॉट सी द लाइव बिकॉज अगेन इतने टाइम तक चुप क्यों थी? जब वो बिग बॉस में आपका नाम ले रहा था तब क्यों नहीं बोली? भाई सबका एक हिडन मोटिव था कि अब नाजिला पहले बोल सकती थी, क्यों नहीं बोली? मुन्नवर बोल सकता था, क्यों नहीं बोला? आयशा सही टाइम पे आई. आई फील आयशा डिड द राइट थिंग. मुन्नवर को एक्सपोज करके. Bye, मुन्नवर, this failed on you. And he was trying so hard to manipulate. Like वो हर चीज पे रो रहा था, हर चीज पे रोना धोना, ये वो. Bro, तू सीधा सच बोल दे ना, क्या जा रहा है? The thing is, I don't know what the truth is, but I want to know because there are many hidden things. But उससे पहले इसकी जो एक्स वाइफ थी, मुझे उसके बारे में जानना है. उसका क्या हुआ? I want to sit with her face to face and talk to her कि मुन्नवर ने ऐसा क्या किया कि आप लोग का डाइवोर्स हो गया. एंड नाजिला वाज लाइक मैं चैट एक्सपोज कर दूंगी, ये वो. एंड पब्लिक में जब नाजिला से पूछा गया कि मुन्नवर का क्या सीन है, शी इज लाइक I don't want to talk about it. मैंने ऑलरेडी बोल दिया इंस्टाग्राम पे, तो कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं रहना था, तो इसलिए मैंने मना कर दिया. ये चीज़ें जो है बहुत पर्सनल है. मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ें सब डिस्कस करें, और इसका इतना बड़ा हुआ, लोगों ने इसको पब्लिक ला दिया है और ये बहुत पब्लिक खिंच गया है. like I don't want to open it or expose him, it involves many people. तो वो तब लाइफ पे क्यों आई? तो लाइफ पे क्यों बोली कि I have nothing to do with मुन्नवर and shit? यो दीदी, सिंपल सी बात. मेरा मानना ये है कि जब आप एक्सपोज नहीं करते हो तो मत करो एक्सपोज, चुप बैठे रहो. लेकिन जब एक्सपोज कर रहे हो तो भाई फाड़ दो, खत्म कर दो. मुन्नवर को डिस्ट्रॉय कर दो. मुन्नवर रोड पे आ जाए, इतना बुरा डिस्ट्रॉय करो ना.
नहीं है तो मेरे को चैट्स भेजो नाजिला दीदी। एंड आई फील इसमें तीनों का ही फायदा हुआ, बिकॉज आयशा बिग बॉस में आई, फेम, मुन्नावर रो के फैंस बढ़ाया, फेम, नाजिला बोल के उसके पीछे पापराजी घूम रहे हैं। यो इसमें सबका फायदा हुआ। एंड किसी ने कुछ उंगली भी उठा के नहीं बोली। ब्रो कटा है तो तुम लोग का कटा है, तुम गधों की तरह उसको वोट करते चले गए, वोट करते चले गए, वो वोट लेते चले गया, उसको फैन मिल रही है, उसको पैसे आ रहे हैं। गधे तो तुम लोग बने ना, उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हुए, वो तुम लोग को इमोशनल फूल बना के चल दिया भाई, बैग्स लेके चल दिया भाई। वो तो भाई मुनव्वर पे इतना गुस्सा आता है ना ब्रो। एंड व्हेन ही वाज डेटिंग दीज टू पीपल, नाजिला आयशा, डबल डेट, इसके बीच में ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ रिश्ता, एक लड़की जिसको वो रिश्ता भेजे अपनी शादी के लिए, क्योंकि उसका बेटा वॉन्ट्स अ मदर लव। आई डोंट डिसएग्री, बट इफ यू आर डेटिंग नाजिला और द अदर गर्ल आयशा, व्हाई वुडंट यू मैरी देम? व्हाई अनदर पर्सन? अगेन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आई गेस मुन्नावर के पास भी नहीं होगा इसका जवाब। एंड व्हाई नॉट मैरी योर एक्स वाइफ? Because I have a valid reason for it. Munawar said he wasn't mature when he married his girlfriend. Bro, you were effing 25, bro. You were effing 25. Who isn't mature when he is 25? भाई 18 साल के लोग मैच्योर होते, तू 25 साल में मैच्योर नहीं हुआ और बोलोगे जबरदस्ती करा। भाई 25 साल में कौन सा माँ बाप जबरदस्ती कराता है? कहीं ना कहीं तेरी भी हामी होगी ना। नहीं, मुन्नावर को तो उल्लू बना रहा है ना। उन लोगों को लगा भाई जल्दी शादी करा दी। भाई 25 साल का था वो, 25 साल का था भाई, सबको उल्लू बना के गया है। नाइस मुन्नावर, नाइस। एंड अंजलि फॉर यू। दीदी आप खुद दूसरों के कैरेक्टर्स पे मत उठाओ, क्योंकि आपका खुद का कैरेक्टर ढीला है। ओके, दिस वाज अ लो एफर्ट कंटेंट। आई नो बहुत लो एफर्ट था, बहुत लेम था, बट स्टिल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं अपना कंटेंट सुधारूंगा इंशाल्लाह। एंड द ओनली फैन आई हैव इज दिस वन। आई एंट अ बिग क्रिएटर कि मैं अगर कंसिस्टेंट नहीं रहा तो मेरा चैनल चल जाएगा। नहीं भाई, अभी यहाँ पे शीट पोस्टिंग करूंगा मैं, कुछ भी आएगा दिमाग में बोल के चले जाऊंगा। ठीक है, चलो बाय।